Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about bleach, what is bleach and how to use it and what are its benefit and side effects. So let's start. ओलिविया ब्लीच एक तरह का नेचुरल ब्लीच होता है और इसको करने से पहले फेस को अच्छे से क्लींजिंग करना होता है, फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है। अगर मैं ओलिविया ब्लीच के बेनिफिट की बात करूँ तो ये एकदम केमिकल फ्री और नेचुरल है और साथ ही ये स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। ये आपकी स्किन और हेयर को नरिश करता है, यानी कि ये आपकी स्किन में एक मॉइस्चराइजर पैदा करता है जिससे कि आपकी स्किन ग्लोइंग नजर आती है। ओलिविया ब्लीच अप्लाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि पैच टेस्ट। ओलिविया ब्लीच को अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन पर पैच टेस्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होगा। वैसे तो ओलिविया ब्लीच एक हर्बल ब्लीच है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपनी स्किन का टेस्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ड्राई नहीं है, यानी कि ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है जो कि नेचुरल ऑयल है, तो उसको अच्छे से साफ़ करें, स्किन को ड्राई करें, यानी कि फेस को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद ही ब्लीच अप्लाई करें। ब्लीच का सही तरीका मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करना और इसके बेनिफिट नेगेटिव सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी, तो इसीलिए वीडियो को सेव भी कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ओलिविया ब्लीच एक जेंटल ब्लीच एजेंट की तरह काम करता है जो कि स्किन को डैमेज नहीं होने देता है और साथ ही ओलिविया ब्लीच में किसी भी टाइप के हार्श केमिकल नहीं होते हैं। इससे आपकी स्किन को किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस ब्लीच को बिना किसी कंफ्यूजन के यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ओलिविया ब्लीच का जो यूज़ है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि इसका यूज़ सही तरह से करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ये जानने के लिए कि इसको कितना देर रखना है। तो अगर मैं बात करूँ इसके बजट की तो थोड़ा सा ये कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, तो इसलिए भी। एंड सेकंड थिंग जो मैं कहूँगी वो ओलिविया ब्लीच सभी स्किन टाइप के लिए नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन लाइक सूटेबल नहीं है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, या फिर किसी टाइप का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या ऐसी कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि उनकी स्किन की जो लेयर है, प्रोटेक्ट लेयर जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसमें आप ओलिविया ब्लीच का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी स्किन पे एलर्जीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब भी आप ब्लीच वगैरह का यूज़ करते हो तो बैक पे ब्लीच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके फेस पे तो अच्छे से क्लीनिंग आ गई, लेकिन बैक का क्या, बैक पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लीच वगैरह करना। ओके, तो अगर मैं आपको एक टाइम बताऊं तो आपको 8 मिनट बाद ब्लीच चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर ब्राउन चाहिए, जो आपके फेस के हेयर होते हैं छोटे छोटे से, तो वो ब्राउन चाहिए तो आप थोड़ा टाइम तक देख सकते हो और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना है ब्लीच को। जब भी आप ब्लीच करते हो तो ब्लीच के बाद स्किन को मॉइस्चराइजर करना ज़रूरी होता है। अगर आप सिंपल ब्लीच कर रहे हो तो, यानी कि फेशियल या क्लीनअप का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना है क्योंकि इससे ड्राइनेस आ जाती है, तो इसलिए मॉइस्चराइजर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड ओलिविया ब्लीच एक क्विक फिक्स नहीं है, यानी कि इसका यूज़ आपको रेगुलर करने से ही रिजल्ट मिलता है। रेगुलर सेंस अगर मैं बात करूँ कि कितना टाइम, तो महीने में आपको इसका यूज़ करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका किसी टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो कि आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाता है, तो आपको किसी भी टाइप की ब्लीच का यूज़ करने से पहले डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मली आप ब्लीच 10 से 15 मिनट तक रख सकते हो अगर आपको स्किन में कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है तो। ओके, एंड अगर आपको ऐसा लगता है आपके किसी टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा है और फिर भी आप ब्लीच करना चाहते हैं, और बात कर रही हूँ मैं ओलिविया ब्लीच की, तो आप 5 से 7 मिनट ब्लीच रख सकते हो। इसके बाद आपको ब्लीच को हटा देना है, वॉश कर देना है, और फिर इसके बाद आपको कुछ मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, जैसे क्रीम वगैरह। मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ें करते हो, जैसे ब्लीच वगैरह घर पे कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है, और नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक एक तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। और
जब भी आप सोच रहे हो ब्लीच वगैरह के बारे में तो इसके बारे में अच्छे से पढ़िए पहले, और स्किन आपको अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी स्किन पे कौन सी ब्लीच जाएगी। ओके, तो इसी के साथ हमने इनके फेस को क्लीन कर दिया है और अब हम करने वाले हैं क्लीन अप। तो यहाँ पे मैं क्लीन अप आपको दिखा देती हूँ। क्लीन अप का जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा स्क्रब। दोस्तों, ब्लीच के बाद स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, तो इसीलिए आपको इसको मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे तो हम क्लीन अप करके दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप खाली ब्लीच करते हो तो आपको नरिशमेंट देने के लिए उसमें किसी टाइप का मॉइस्चराइज़र या फिर क्रीम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा क्लीन अप कैसे है। और जो क्लीन अप का हमारा पहला स्टेप है वो है स्क्रब। स्क्रब का जो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हमारी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाते हैं। और साथ ही स्क्रब करने से स्किन को डीप क्लीन किया जाता है, जो पोर्स को अनक्लॉग करता है और स्किन को एकदम फ्रेश बनाता है। आप सभी को पता होगा कि स्क्रब करने से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, जो कि स्किन को एकदम क्लियर बनाते हैं। जब भी आप स्क्रब करते हो ना, तो स्क्रब करने से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट किया जाता है और इससे आपकी स्किन जो है नरिश और मॉइस्चराइजर हो जाती है। जब भी आप स्क्रब करते हो तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इससे आपकी स्किन हेल्दी रहती है, नरिशिंग बनती है और साथ ही ग्लो नज़र आने लगता है। जब भी आप स्क्रब का यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्टेप कैसे होने चाहिए। स्क्रब को सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि ऐसी चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखते रहो, उसके बारे में पता रहे कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। जब भी आप स्क्रब करते हो तो इसको सर्कुलर मोशन में करना चाहिए और स्क्रब को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में स्क्रब के बारे में बता रही हूँ डिटेल में, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है। और जो स्क्रब के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना, यानी कि अगर आप खाली स्क्रब करते हो तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सिर्फ स्क्रब का यूज़ करते हैं, तो वो मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि स्क्रब से हमारे जो पोर्स हैं वो भी ओपन हो जाते हैं और साथ ही स्किन ड्राई होने लगती है। लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं क्लीन अप, तो क्लीन अप में हमारा जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो रहेगा क्रीम। ओके, तो हमें यहाँ पे मॉइस्चराइज़र जो मिलने वाला है वो क्रीम से मिलने वाला है। दोस्तों, जब भी आप क्लीन अप करते हो तो क्लीन अप एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे स्किन को डीप क्लीन किया जाता है, पोर्स को अनक्लॉग किया जाता है और स्किन को नरिश किया जाता है। क्लीन अप करने से स्किन को ग्लो मिलता है, स्किन टोन इम्प्रूव होता है और स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट किया जाता है। इसके अलावा क्लीन अप करने से एक्ने और ब्रेकआउट्स को कम किया जाता है और स्किन को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अगर आप अपने स्किन को हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो क्लीन अप को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अगर आप वर्किंग हो और आपके पास फेशियल्स वगैरह का टाइम नहीं है तो आपको क्लीन अप ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी टीनेजर्स, मेकअप यूजर्स, स्किन सेंसिटिव लोग एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, ग्लोइंग स्किन की चाह रखने वाले लोगों को क्लीन अप कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो क्लीन अप को अपने डेली रूटीन में ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि इससे आपकी स्किन नरिशिंग बनती है और साथ ही नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि क्लीन अप या फेशियल कराने से उनकी स्किन लटक जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपका एक टाइम होता है कि किस टाइम पे आपको कराना चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, तो क्लीन अप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपके फेस पे एक्ने है, पिगमेंटेशन है, रैशेस हैं, दाने वगैरह हैं, तो आपको क्लीन अप ज़रूर लेना चाहिए। अब इसके साथ ही हम इनके फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे और ये चेक करेंगे कि कहीं छोटे छोटे से दाने तो नहीं रह गए, स्क्रब के जो छोटे छोटे से दाने होते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है वो होने वाला है हमारा जेल। तो जेल मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इनकी स्किन को ठंडक देना चाह रहे हैं। इनकी जो स्किन है ऑलरेडी रैशेस हो रखे हैं और बहुत सारे एलर्जिक टाइप में हो रखे हैं, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे जेल दिया है। जब भी आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं
जिनको ऑलरेडी एलर्जी वगैरह हो रखी है, तो आपको क्रीम की वजह यहाँ पे जेल करना होता है। उससे पहले मैं इनके ब्लैक हेड्स वगैरह को अच्छे से रिमूव करने हूँ। आप जब भी स्क्रब करते हो तो स्क्रब के बाद आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करना होता है। इनको रिमूव करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि इससे स्किन ग्लोइंग नज़र आने लगती है, और जिस एरिया से आप ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करते हो वो एरिया काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आने लगता है। जेल बेस्ड क्लीनअप प्रोडक्ट स्किन को डीप क्लीन करने के लिए इफ़ेक्टिव होता है, और इसका जो यूज़ है वो स्किन को डीप क्लींजिंग करने के लिए होता है, और पोर्स अनक्लॉग होते हैं, और साथ ही स्किन को नरिशमेंट मिलता है। और मैं बात करूँ स्किन के हाइड्रेशन की, तो इससे स्किन को हाइड्रेट किया जाता है, स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाया जाता है। जेल बेस्ड क्लीनअप प्रोडक्ट स्किन के लिए जेंटल होते हैं, और इनका जो यूज़ है वो स्किन को इरिटेट या ड्राई नहीं करता है। तो अगर आप अपने स्किन को हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो जेल बेस्ड क्लीनअप प्रोडक्ट को अपने डेली रूटीन में आप ला सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो रखे हैं पहले कभी, तो आप यहाँ पे जेल बेस्ड क्लीनअप करवा सकते हो। जितने भी हमारे ये जेल बेस्ड क्लीनअप होते हैं ये हमारी स्किन को रिफ्रेश और रेजुनेट करते हैं, और स्किन को टाइटनिंग लाते हैं, और साथ ही फार्म करने में मदद करते हैं। फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी कम करते हैं, और स्किन को इवन टोन और टेक्सचर देने में ये एक्सपर्ट होते हैं, ये जितने भी हमारे जेल बेस्ड क्लीनअप होते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्किन की, तो जितना भी पॉल्यूशन वगैरह होता है ना, तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। सन डैमेज से भी स्किन को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है, और साथ ही ये स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइजर बनाता है। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं जेल बेस्ड क्लीनअप के। तो जब भी आप अगर आपको ऐसा लगता है अगर आप स्किन सेंसिटिव है तो आप जेल बेस्ड क्लीनअप यूज़ कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग एंड साथ ही ब्यूटीफुल बनाने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जेल बेस्ड प्रोडक्ट आपके लिए ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इन जेल बेस्ड क्लीनअप का यूज़ किस तरह से किए जाते हैं, और इसका जो सही स्टेप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने अपनी फिंगर वगैरह का यूज़ भी बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं किया है, तो स्मूथ तरीके से किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइटली पाम या फिर अपनी फिंगर का यूज़ नहीं करना। ओके, तो स्मूथ रखनी है, हाथों को भी स्मूथ रखना है, और अपने जेल को भी बहुत ज़्यादा जेल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जेल में इतना नरिशिंग होता है, इतना मॉइस्चराइज़र होता है कि ये बहुत ज़रा सा भी लोगे ना तो ये बहुत सारा फेस पे हो जाता है। तो इसीलिए आप अपनी क्वांटिटी जो है वो अपने फेस के अकॉर्डिंग रखें। क्लीनअप के लिए सही प्रोडक्ट का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि जेल बेस्ड क्लीनअप प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप देख सकते हो। एंड क्लीनअप को रोज़ाना कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपके पास फेशियल वगैरह का टाइम नहीं है, ताकि स्किन को डीप क्लीन किया जा सके। और क्लीनअप के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, ताकि इससे स्किन हाइड्रेट रहे और आपकी जो स्किन है वो स्मूथ बनी रहे। क्लीनअप जब भी आप करते हो तो क्लीनअप के लिए जेंटल सर्कुलेशन मोशन का जो यूज़ है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि स्किन को इरिटेशन ना हो और इससे आपकी जो स्किन है वो टाइटनिंग बनी रहे। क्लीनअप के लिए लिप वार्म वाटर का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इससे स्किन को काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। जब भी आप क्लीनअप के लिए सोच रहे हो तो अपने ब्यूटिशियन से सजेशन लीजिए कि आपके फेस के लिए कौन सा क्लीनअप अच्छा रहेगा। तो आप इसका ट्रीटमेंट आप घर पे मत कीजिए अगर आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग हमारे क्लीनअप फेशियल्स वगैरह होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये क्लीनअप का जो हमारा सेकंड स्टेप था जेल, वो भी फिनिश हुआ। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा क्लीनअप जेल बेस्ड क्लीनअप है तो इसको हमने इस तरह से किया है जैसे कि अभी हमने दिखाया है। तो यहाँ पे अब हम इनके फेस को अच्छे से रिमूव कर रहे हैं, और इसके बाद का जो हमारा स्टेप रहेगा वो होगा क्लीनअप का। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पैक एक इफेक्टिव और इजी वे है जो कि स्किन को डीप नरिशमेंट और हाइड्रेशन देने के लिए ज़रूरी है। पैक का यूज़ करने से स्किन को डीप क्लींजिंग मिलता है, पोर्स को अनक्लॉग किया जाता है, स्किन को नरिशमेंट मिलता है, स्किन को हाइड्रेशन मिलता
मिलता है और साथ ही स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट किया जाता है। स्किन को ग्लो और रेडिएंट किया जाता है पैक की मदद से। जब भी आप पैक का यूज़ करते हो तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगाया जाता है। पैक को ल्यूकवार्म वाटर से रिमूव करें और अभी जैसे कि आप वेदर देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल वाटर से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड पैक के बाद मॉइस्चराइज़र आपकी चॉइस है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो और मॉइस्चराइज़र में आप विटामिन ई के कैप्सूल का भी यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारे पैक का यूज़ है वो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग और साथ ही ब्यूटीफुल बनाने में काफ़ी मदद करता है। पैक को सही तरीके से लगाने के जो स्टेप्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि हमें किस तरह से काम करना है, क्योंकि सारी चीज़ें एक वर्बली चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पैक लगाना तरीका दिखा रही हूँ और इसके साथ ही मैं आपको बैक मसाज भी दिखाऊंगी। तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा या फिर आप आगे जाने की कोशिश मत कीजिएगा कि हाँ भाई छोड़ो हो गया ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने पैक का इस्तेमाल किया है और देखिए पूरे इनके फेस पे और नेक को कवर करने के बाद अब हम इन्हें बैक मसाज देंगे। मैं आप लोगों से भी कहूँगी जब भी आप फेशियल या क्लीनअप करो तो आपको बैक मसाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए भी क्योंकि ये रिलैक्स करता है बॉडी को। अब जब आप फेस की मसाज कर रहे हो तो बैक मसाज करने से काफ़ी रिलैक्स मिलता है और साथ ही आपके क्लाइंट जो हैं वो भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों बैक मसाज एक इफ़ेक्टिव और रिलैक्सिंग थेरेपी है जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक मसाज के जो बेनिफिट हैं वो ये हैं कि स्ट्रेस और टेंशन को कम करता है, मसल्स को रिलैक्स और स्मूथ बनाता है, बैक पेन को कम करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है, स्लीप को भी इम्प्रूव करता है और जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में मदद करता है, मेंटल क्लियरिटी को भी फोकस को इम्प्रूव करता है। अगर आपके बैक में पेन वगैरह रहता है या फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती है तो आपको बैक मसाज जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से मसाज करवा लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि हमने यहाँ पे क्लीनअप किया है तो उसके बाद जो हम मसाज दे रहे हैं उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, काफ़ी रिलैक्स होती है और मसाज के बाद रिलैक्स और काम रहना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। ये एग्जॉशन को कम करने में भी काफ़ी मदद करता है और एंजाइटी डिप्रेशन को भी बहुत ज़्यादा मतलब रिमूव कर देता है और इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट करता ही है और साथ में जो आपके हार्मोनल चीज़ हैं उसको बैलेंस और मेंटेन करने में मदद करता है। स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है, साथ ही मसल्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करता है। जॉइंट पेन वगैरह है तो उसको भी काफ़ी कम करता है। फ्रेंड्स बैक मसाज के एक हॉलिस्टिक अप्रोच हैं जो फिजिकल मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये एक इफ़ेक्टिव वे है जो अपने ओवरऑल हेल्थ को इन्हेंस करने में मदद करता है। तो इसीलिए आप जब भी फेशियल्स या किसी भी टाइप की फेस मसाज देते हो तो आपको बैक मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे मैंने आपको सारे स्टेप भी बताए हुए हैं कि किस तरह से आपको मसाज करनी होती है, इसके सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। और जब भी आप फेशियल्स वगैरह करते हो तो बैक मसाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपके क्लाइंट खुश ही होते हैं, खुश होने के साथ साथ उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और इस तरह से वो आपके रेगुलर क्लाइंट बन जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी आप किसी भी टाइप का ऑफ़र भी दो ना, जैसे किसी फेस्टिवल वगैरह पे, तो बैक मसाज करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इसी से आपके कस्टमर जो है वो इम्प्रेस हो जाते हैं। देखो जब भी फेस्टिवल का टाइम आता है तो कमाना तो खैर हर किसी का एक इंटेंशन रहता है कि हाँ कमाना है, लेकिन आपको उस टाइम ही अपने नए कस्टमर बनाने होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास फेस्टिवल के टाइम पे फर्स्ट टाइम आते हैं। तो अगर उस टाइम उनको अच्छा काम लगता है तो वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। फ्रेंड्स बैक मसाज एक पावरफुल टूल है जो अपने बॉडी को हील, रिपेयर और मेंटेन करने में मदद करता है। ये एक इफ़ेक्टिव वे है जो अपने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से आप बैक मसाज
सकते हो। और यहाँ पे मैंने इनके बैग को अच्छे से क्लीन कर दिया है और साथ ही इनके फेस का जो पैक है उसको भी हम क्लीन कर देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और साथ ही आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक लगता है जिस पे कन्फ्यूज़न है या फिर ऐसा लगता है इस पे वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूँ। और यहाँ पे इनके अब आप ग्लो को भी देख सकते हो कि एकदम नेचुरल ग्लो आएगा। अगर आप बात करते हो कि क्लीनअप का ग्लो जो है कितने टाइम तक रहता है, तो इसका ग्लो 15 डेज़ तक रहता है। आज की वीडियो इतनी ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे।